नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनत अंसारी। केरल स्टोरी, सियासी थ्योरी, देश में फिल्मों पर होने वाले विवाद आम बात है। कभी धार्मिक भावनाओं को लेकर तो कभी ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने को लेकर फिल्मों का विरोध किया जाता रहा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन इस बार किसी वर्ग विशेष से नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारे से विरोध और समर्थन के सुर बुलंद हुए हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पर सियासी थ्योरी शुरू हो गई है। फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी और कुछ विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने फिल्म को अपने राज्य में बैन कर दिया है, जबकि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और यूपी की सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का कारण बताया कि फिल्म सच्चाई को उजागर करने वाली है। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तुष्टीकरण की सरकारें हैं, इसलिए वो फिल्म को नहीं देखने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म का विरोध करने वाले लोगों को पीएफआई, आईएसआई और आतंक का समर्थक बताया है। उधर फिल्म को बैन करने वाले राज्यों का तर्क है कि इससे कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म बैन की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म को लेकर कहा कि ये एक वर्ग को अपमानित करने जैसा है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फिल्म का मकसद ध्रुवीकरण करके एक समुदाय को भड़काना है। ये फिल्म झूठ पर आधारित है। टीएमसी प्रवक्ता ने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने फिल्म को टारगेट करते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने दावा किया है कि पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई। महाराष्ट्र से हर रोज 70 लड़कियां लापता होने की खबरें आती हैं। क्या बीजेपी द गुजरात स्टोरी, द महाराष्ट्र स्टोरी नाम की फिल्में बनाएगी? कुल मिलाकर फिल्म को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का बाजार गर्म है। ऐसे में हम भी पूछेंगे सवाल कि आखिर फिल्म को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्यों मचा है बवाल। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म द केरला स्टोरी में आसिफा का नेगेटिव रोल निभाने वाली आगरा निवासी सोनिया बलानी के परिवार का फिल्म को लेकर क्या कहना है। नेगेटिव रोल होना नहीं चाहिए और किसी से भावने की वजह से नाटक नहीं लिया। डायरेक्ट एमपी में भी टैक्स माफ है और यूपी में भी योगी साहब से बहुत बहुत आभारी है और अब पूरा समाज उनका आभारी है। उन्होंने टैक्स माफ ये कर दिया कि लोगों को इससे देख कर उसमें जागृति आए, इसी भावना से टैक्स माफ किया गया है। समाज के खिलाफ नहीं है ये मूवी, आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें समाज अपने खिलाफ बिल्कुल न ले, आतंकवाद के खिलाफ है मूवी। और जब तक इस मूवी को देखोगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा कि किसके खिलाफ। और चलिए अब नजर डालते हैं उन अहम सवालों पर जो आज हमने इस मंच से उठाए हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पर खींचतान क्यों मचा है घमासान? गैर बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को लेकर विवाद क्यों? फिल्म को बैन और टैक्स फ्री करने पर सियासत क्यों? मनोरंजन का साधन या चुनावी प्रयोजन? समुदाय विशेष पर बनी फिल्में क्या देती हैं सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती? सबसे बड़ा और अहम सवाल जिसका तर्क देते हुए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। क्या आप भी इसी प्रकार से मानते हैं या आप मानते हैं कि इसको लेकर कोरी राजनीति हो रही है? जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति है तो कोई इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहा है। तो किसे आप मानते हैं कि सही है और किसे मानते हैं गलत है? क्या फिल्मों को लेकर इसी प्रकार की सोच, इसी प्रकार का नजरिया होना चाहिए? फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, समाज का आईना होती हैं, लेकिन क्या इस आईने को इसी प्रकार से देखना चाहिए? क्या एक ही प्रकार से, एक ही चश्मे से हर कोई इस आईने को देखने लगा है? तो चलिए आपको नंबर दिखा देते हैं जिन पर कॉल करके आप सीधा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर प्लेट आपके सामने लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस फिल्म को लेकर आपकी सोच क्या है, राय क्या है और इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं?
तो इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आरबी उपाध्याय जी आपका रुख करना चाहूंगी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर जो विवाद इस वक्त आप देख रहे हैं कि चल रहा है, दो धड़ों में यहाँ पर राजनीतिक खेमा बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल और उनके नेता हैं। एक कहता है कि ध्रुवीकरण हो रहा है तो दूसरा कहता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। देखिए कायनात, पिक्चर को पिक्चर रहने दिया जाए, फिल्म अगर फिल्म रहेगी। देखिए यथार्थ नहीं है। कलाकार जो एक्टिंग कर रहा है वो कोई विक्टिम नहीं है। यहाँ जो दिखाया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, पहले क्या होता था, पिक्चर सिर्फ फिल्म मनोरंजन के लिए होती थी। धीरे धीरे धर्म पर और इतिहास में बहुत सारी चीजें आने लगी। अब एक राजनीतिक प्रयोग हो रहा है और ये जो राजनीतिक प्रयोग है, नफा नुकसान पिक्चरों से राजनीति में, वोट में, ये सब कहीं ना कहीं मैं समझता हूं। आरबी जी, जैसे आपने कहा कि एक राजनीतिक प्रयोग, कौन कर रहा है ये प्रयोग? देखिए राजनीतिक प्रयोग जो पिक्चर के निर्माता हैं वो भी अगर मान लीजिए किसी स्टोरी को ध्यान में रखकर या किसी विचारधारा को ध्यान में रखकर पिक्चर बनाने लगेंगे तो बहुत सारी पिक्चरें बनेंगी और फिर उससे होगा क्या, विद्वेष पैदा होगा समाज में। ऐसा नहीं है कि भी कोई भी स्टोरी या लेखक या कलाकार जब वो अभिनय करता है तो उसे अभिनय की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अभिनय की तरह न देखकर वो यथार्थ माना जाता है कि जो वो अभिनय कर रहा है वो यथार्थ है, जबकि यथार्थ में और अभिनय में बहुत फर्क होता है। कलाकार कोई भी हो, चाहे वो लेखक है, चाहे वो रंगकर्मी है, चाहे वो चित्रकार है, वो अपनी भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा सोचता है, उसके मन में ऐसा चल रहा है। लेकिन जब ये राजनीतिक प्रयोग होने लगे और राजनीतिक प्रयोग के लिए उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा ये और चाहती हूँ आप इसे और स्पष्ट करें। आप क्या मानते हैं कि ये एक कल्पना थी डायरेक्टर की जो जिसे अब यथार्थ का रूप देने की कोशिश हो रही है, और यथार्थ का रूप देने की कोशिश कौन कर रहा है? आपने कहा कि राजनीतिक प्रयोग भी हो रहे हैं। क्या राजनीतिक प्रयोग हो रहा है तो राजनीतिक दल जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कल्पना को यथार्थ का रूप देने की कोशिश में है? देखिए राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, लेकिन ये जनता को समझना होगा, दर्शक को समझना होगा। कौन तय करेगा कि पिक्चर मुझे देखनी है, नहीं देखनी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है? ये भी अगर राजनीति तय करने लगे, राजनेता तय करने लगे तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये दर्शक का अपना क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। वो पिक्चर देखेगा और पिक्चर देखने के बाद में वो तय करेगा कि भी ये सही है या गलत है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घमासान हमने देखा था, भाई कश्मीर फाइल भी आई थी, कश्मीर के ऊपर भी पूरी एक पिक्चर थी, उस पर लोगों की अलग अलग राय थी कि भी वो यथार्थ नहीं है, वो चित्रण है। और वाकई में देखिए ये मानना पड़ेगा, पिक्चर यथार्थ नहीं है, वो चित्रण है, एक कल्पना है, एक एक्टिंग है जो कलाकार ने की है, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है और उस स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द वो कहानी पूरी घूमती है। ठीक है अवधेश जी, जैसे अभी आरबी उपाध्याय जी ने भी कहा कि फिल्म जो है एक कल्पना है, एक चित्रण है, उसे यथार्थ का रूप देने की कोशिश ना की जाए। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये घटना जो है, इसमें ये जो फिल्म है इसमें सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं, सच पर आधारित ये फिल्म है। और अब दूसरे नेताओं की तरह से पहले टीएमसी ने विरोध किया, अब एनसीपी ने भी ये कहा है, मंशा पर सवाल उठाया है बीजेपी के और पूछा है कि क्या गुजरात फाइल्स और महाराष्ट्र फाइल्स या स्टोरी बनाएंगे वो ऐसी? जवाब दूंगा मैं, पहले मैं अपनी बात कहूं। यदि हम बात करें द केरला स्टोरी की, तो ये वो सच्चाई, इस फिल्म में वो सच्चाई दिखाई गई है जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को देखनी चाहिए। ये कह रहे हैं चित्रण है। अरे भाई एक बार बताइए, जब कश्मीर फाइल आई थी तो उसमें चित्रण ये बता रहे हैं, वो तो भाई वो तो सच्चाई थी जो कश्मीर में हुआ था। कायनात जी, आपको भी याद होगा। और ये तो हमारे आदरणीय बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे आरबी उपाध्याय जी, हम इनका सम्मान करते हैं।
लेकिन अब ये बात करेंगे चित्रण। अब एक बात बताइए कायनाथ जी, चलिए ये एक विशेष वर्ग को लेकर दिखाई गई फिल्म है, ठीक है। जब कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर हिंदू धर्म की आस्था को तार तार करता है अपनी फिल्म में, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है अपनी फिल्म में, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आता है, तब तो कोई दल उसका विरोध नहीं करता, ना टीएमसी करती, ना कांग्रेस करती, ना इनके सहयोगी दल करते। लेकिन आज यदि द केरला स्टोरी में सच्चाई दिखाई गई है, मैं बताऊं आपको, 3 लड़कियों की कहानी तो उसमें दिखाई गई है, लेकिन इसके पीछे 32,000 ऐसे परिवार हैं जो इस्लामिक कट्टरता के जरिए जिहाद का शिकार हुए हैं केरला में। ये सच्चाई है और दुख उन्हीं को हो रहा है। देखिए कश्मीर फाइल आई तब भी उन्हीं को दुख हुआ, जो आप नाम ले रहे हैं टीएमसी, कांग्रेस के सहयोगी दल जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, कि उन्हीं को दुख हो रहा है जो एक ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, आगे आपकी बात यहीं से हम लेंगे, यहीं से आपकी बात उठाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं, जुगल जाखड़ जुड़े हैं। स्वागत है आपका जुगल जी, रखें अपनी बात। चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। जी अवधेश जी। जी देखिए दुख उन्हीं को हो रहा है जो केवल एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, जो एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं का विकास करने में लगे पड़े हैं, ये उन्हीं को दुख हो रहा है। देखिए दुर्भाग्य इस देश का आप देखिए ना कायनाथ जी, सब धर्म बराबर है, सबका सम्मान करना चाहिए, मैं भी सबका सम्मान करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही। लेकिन दुर्भाग्य जब होता है, जब देखिए आप इस देश का, कि जब जो राजनीतिक दल है जो केवल एक तुष्टिकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रेवटियां सेकना चाहते हैं। आप देखिए केरला स्टोरी पर तो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं आपने देखा होगा पीछे तांडव मूवी आई थी, उसमें भगवान शंकर का अपमान किया गया। एक मूवी और आई थी, आप क्यों किसी के अपमान और सम्मान से जोड़ रहे हैं? एक सवाल यहाँ पर टीम सी ने ये भी तो पूछा ना कि गुजरात दंगों पर आधारित जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी उसको बैन क्यों कर दिया गया? चलिए इस सवाल के जवाब के साथ आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका प्रेम, रखें अपनी बात। प्रेम सुन पा रहे हैं मुझे? प्रेम मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम सुन रही है आवाज? ठीक है, रखिए अपनी बात। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इन नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने सब कुओं में भांग डाल दी और वो पानी पी पी के ये जनता परेशान हो गई भारतवर्ष की। जहाँ देखिए हिंदू मुसलमान, जहाँ देखिए मंदिर मस्जिद, जहाँ देखिए ये चीजें, जहाँ देखिए खाली एक चीज नहीं समझ में आती है कि एक आदमी माने माननीय तो हम सबको पूजनीय माननीय मानते हैं, एक माननीय बोलता है ये खराब है, एक माननीय बोलता है ये अच्छा है। जनता क्या समझेगी? जब हमारे पीएम साहब बोलते हैं अच्छी है तो हमको मान लेनी चाहिए, क्योंकि पीएम साहब ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। वो बोलते हैं जय बजरंगबली, कहाँ से बजरंगबली को ले आए बजरंग दल के साथ में। चलिए बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।